मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है हिंदुओं की आस्था पर चोट कर क्यों हो रही है राजनीति। इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। बंगाल का चुनावी महीना जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीति के तर्कश से बयानों के तीखे तीर निकल रहे हैं। इसी कड़ी में ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी माता सीता को लेकर आ गए, मगर उन्होंने बीजेपी को घेरते घेरते माता सीता हरण पर ऐसा अपमानजनक बयान दे दिया जिसके खिलाफ संत समाज भी गुस्से में है। कल्याण बनर्जी पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है, जिनके खिलाफ हावड़ा में एफआईआर भी दर्ज हुई है। कल्याण बनर्जी के विवादित वीडियो पर बंगाल से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा है, जबकि बीजेपी सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। जय श्री राम सुनते ही मानो जैसे ममता दीदी और टीएमसी के नेता छटपटाने लगते हैं, लेकिन इन दिनों टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी देवी सीता के खिलाफ अपमानजनक बोल से नए विवाद को जन्म दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने हदें पार करते हुए लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया। बोलो भाग्यिस রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, আর যদি তোমার ছেলাগুলো যারা এই জয় বলে যদি তোমার ছেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাতরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা। बीजेपी ने कल्याण बनर्जी के दिए अपमानजनक बयान पर सख्त टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी को घेरा। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने नाराजगी जताते हुए ममता बनर्जी को बंगाल में बलात्कार पर काबू पाने की नसीहत तक दे डाली। पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रेप पश्चिम बंगाल में होता है, आप लोग जानते हैं। तो पहले उसको खुद का राज्य देखना पड़ेगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश या राजस्थान, इसका बिहार, इसको देखना चाहिए। कल्याण बनर्जी के धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बोल पर संत समाज और धार्मिक संगठन भी खासे नाराज। पश्चिम बंगाल में कल्याण बनर्जी का दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इस बीच कल्याण बनर्जी के खिलाफ हावड़ा के गोलीबारी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन बंगाल चुनाव से पहले राजनीति का स्तर जुबान से गंदगी उगलने से लेकर हिंसा और हत्या तक पहुंच चुका है। पिछले साल खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जय श्री राम के नारे सुनकर भड़क गई थी। देश की बहस में चर्चा है कि आखिर कहीं जमीन खिसकने के डर से टीएमसी के नेता अभद्र टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। क्या राजनीति करने के लिए आस्था पर चोट करना राजनीति के गिरते स्तर की कहानी तो बयान नहीं कर रहा। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। टीएमसी को धार्मिक भावना आहत करने के लिए माफी मांगनी चाहिए, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। आपका क्या राय है? आप हमें हाँ या ना में अपनी राय दे सकते हैं। आप हमारी अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर दें। सीधे सबसे पहले पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश अवस्थी जी प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विश्लेषक और आरएसएस के चिंतक हैं। महंत राजू दास जी महाराज हनुमानगढ़ी के महंत है और सीधे हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। विनय सिंह जी लीडर है टीएमसी के कोलकाता से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेफ्ट के नेता हैं। अजमल खान साहब स्पोक्स पर्सन है ऑल इंडिया इत्तेहादिल एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, सीधे उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत विनय सिंह से करता हूं। विनय सिंह जी, इसके लिए तो सिर्फ माफी और माफी के सिवा कुछ भी नहीं, और देश को छोड़ देना चाहिए कि देश के लोग टीएमसी के नेताओं को माफी देते हैं इस बयान के लिए या नहीं देते हैं। माफी से शुरुआत करेंगे आज बहस की।
नहीं, पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जो वीडियो का फुटेज मीडिया के समक्ष आया है, दिखलाया जा रहा है, वह अर्ध सत्य है। जो पूर्ण वक्तव्य सत्य क्या है? कल्याण बनर्जी विनय का सिंह जी, दिखाया पूर्ण जा सत्य रहा बता है, दीजिए उसके ना। पहले भी उन्होंने 2 लाइन जनता के लिए उन्होंने कहा था, जे किस संदर्भ में और क्यों कह रहे हैं, वो पहले ही अपने भाषण में नहीं, संदर्भ और क्या कह रहे हैं सब कुछ साफ है इसमें। विनय सिंह जी, माफी मांगिए, देश से माफी मांगिए। कैसे हिंदू है आप? माता सीता का अपमान कर रहे हैं अपने नेताओं से। कहा जय श्री राम, माता सीता हमारी पूजनीय है। भगवान श्री राम और माता सीता को कोटि कोटि नमन हम करते हैं। सबसे पहले माफी मांगिए, सबसे पहले माफी मांगिए इन शब्दों के लिए। है, पूजनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें माफी की बात नहीं है, उनके बात की तह में जाना पड़ेगा। जिस माता सीता का उदाहरण वे दे रहे हैं, हाथरस में भारतवर्ष की जो, अरे हाथरस का क्या लेना देना भाई इससे? आप राजनीतिक टिप्पणी कोई भी करिए, क्या आप किसी और धर्म के विरुद्ध यह टिप्पणी कर सकते हैं कल्याण बनर्जी? माँ सीता की आपको मुसलमानों के वोट चाहिए तो आप हिंदू देवी देवताओं को गाली देंगे, क्या ये ठीक है? और जो भगवान श्री राम के जो नकली भक्त है, सर, ये भगवान को तय करने दीजिए कौन है नकली कौन असली। विनय सिंह या कल्याण बनर्जी का अधिकार नहीं है ये। में छुरी, ये जो बहुत सारे जो ढोंगी भगवान को राजनीति से जोड़ रहे हैं, हम लोग उन पे प्रहार करते हैं। हम उनके चेहरे को भारतवर्ष की जनता के सामने, ठीक है, मैं सीधे महंत राजू दास के पास चलता हूँ, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी को जाऊंगा। इसका मतलब आप माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं। आप माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं विनय सिंह, आप माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं महंत राजू दास जी। सीधे आपके पास आऊंगा, माफी नहीं मांग रहे हैं। शक्ति के नहीं, देखिए दीपक जी, विनय सिंह जी रुक जाइए, आप विनय सिंह जी रुक जाइए। माफी मांगने का कोई सवाल नहीं सुनिए, है। आपने बोला है तो आपको सुनना पड़ेगा। देश की जो आवाज है, देश की आवाज को सुनना पड़ेगा। देखिए दीपक जी, विनय सिंह जी सुन लीजिए आप बात। जो महिला की इज्जत नहीं करना समझते, किसी भी राजनीतिक दल के पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है, ऐसी कोई क्षमता नहीं है, सनातन धर्म के अलावा, हिंदू देवी देवताओं के अलावा किसी पे कमेंट कर दे, कोई एक शब्द बोल दे, कोई अपशब्द बोल दे हिंदू देवी देवताओं के बारे में, तुरंत जो मर्जी वो बोल देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको राजनीति करना, आप राजनीति करो, फुल राजनीति करो, मुझको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दुख इस बात के आप हिंदू देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करने के आपने ठेका लेके रखा है क्या? हिंदू जनमानस की भावना को आहत करने के लिए आपने ठेका लेके रखा क्या? मैं आपसे जवाब चाहता हूं। और देखिए, रही हाथरस की मामला, तो भगवा से और हाथरस से जोड़ने का क्या मतलब? भगवान राम और माता सीता से जोड़ने का क्या मतलब? डेनमार्क में एक कार्टून बन जाता है महोदय, डेनमार्क में एक कार्टून बनता है, पूरा देश और दुनिया में आग लग जाती है। और देखिए, आप भगवान राम और सीता के बारे में आपने टिप्पणी कर दिया, भगवत के बारे में टिप्पणी कर दिया। तो दुख इस बात की है कि आपके जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, ऐसे राजनीतिक दल के लोग, जबकि ममता जी लगातार हमारे जो गंगा सागर मंदिर है, कपिल मुनि भगवान को वहां जाया करती हैं, वो भी धार्मिक हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो मुसलमानों को खुश करने के लिए, जिस प्रकार से आप मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू देवी देवताओं की हिंदू जनमानस की भावना को आहत करेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अच्छी बात नहीं है। आपको माफी मांगना पड़ेगा। विनय सिंह जवाब दीजिए राजू दास जी की बात का। नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए इसलिए आप ऐसे बयान देंगे, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले? नहीं, पहले मैं महंत जी को यहाँ से दंडवत प्रणाम करता हूँ। महंत जी को प्रणाम छोड़ दीजिए, आज आप महंत जी नाराज है आपसे, माफी मांग लीजिए कल्याण बनर्जी के बयान के लिए। सबसे पहले महंत या नाराज है, मैंने महंत जी को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम की जगह माफी मांग लीजिए आप। विनय सिंह जी माफी मांग लीजिए। को हम लोग माता सीता के रूप में, मातृशक्ति के रूप में, हर महिलाओं के अंदर में वह शक्ति हम देखते हैं। उसी जिस प्रकार से
हम माँ सीता, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती को देखते हैं, उसी प्रकार हर महिला के अंदर में हम लोग उस मातृशक्ति का दर्शन करते हैं। जिस मातृशक्ति का के प्रति उत्तर प्रदेश में हमने देखा घिनौना काम किया गया, उसी के ऊपर हम लोग दर्शाए हैं। किसी और भी हम लोग राजनीति करने के लिए नहीं गए, इसमें कहीं से माँ जगदम्बा उनका नाम आप लेंगे, आप थोड़ा शांत हो। प्रभु श्री राम है, उनके नाम को इसमें घसीटने का क्या आप थोड़ा शांत हो। भगवा को लपेट रहे हो, भगवा से आपको क्या प्यार है? थोड़ा शांत हो। भगवे से आपको क्या प्यार है? आपने गंगा सागर बोलता हूँ, आपको भगवा से नहीं, आपको जय सिया राम बोलता हूँ, लेकिन भगवे से क्या कोई बैठ नहीं है। अरे हम लोग तो घर में पूजा करते हैं, वहां भी भगवा का प्रयोग होता है। कोई भगवा को लेकर राजनीति करता है, हम लोग भगवा को लेकर के पूजा के समय में प्रयोग करते हैं। आप अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति करते हैं। मुहर्रम के चलते आप कहते हैं कि भाई दुर्गा माता की प्रतिमा का विसर्जन नहीं होगा। मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, क्या वोटों के लिए राजनीतिक दल के नेता इतने नीचे गिर जाएंगे बंगाल में? विसर्जन नहीं होती है तो फिर कार्निवल भी तो पश्चिम बंगाल में होता है। आप ये बताएं कि इस वर्ष दुर्गा पूजा उत्तर प्रदेश में देखिए दीपक जी, गिर चुके हैं, गिर जाएंगे की बात नहीं है। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी का बयान गिरे हुए व्यक्ति का ही बयान है। साक्षात मां जगदम्बा को जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, साक्षात मां जगदम्बा को की शान में जिस तरह की गुस्ताखी सोच समझकर की जा रही है और जिस तरह से उसका समर्थन किया जा रहा है, ये हिंदुओं के देवी देवताओं के अपमान करने का जो तथाकथित सेकुलरों का अभ्यास है, उसका कुत्सित प्रदर्शन है। आप कल्पना कर लीजिए ना, पैगंबर के परिजनों के विरुद्ध अगर इस तरह की टिप्पणी हुई होती तो अब तक ममता बनर्जी दंडवत क्षमा मांगने की मुद्रा में आ गई होती कि नहीं आ गई होती। आप कल्पना कीजिए कि ईसा मसीह के परिजनों के संदर्भ में इस तरह की कोई टिप्पणी कर देता तो उसकी क्या दशा होती। आप कल्पना कीजिए कि सिखों के गुरुओं के संदर्भ में, उनके परिजनों के संदर्भ में इस तरह की ओछी संदर्भहीन टिप्पणी अगर की जाती तो उसका दुष्परिणाम क्या होता। लेकिन हिंदुओं की सहिष्णुता का ये दुष्परिणाम है कि आज न केवल ये अपमान कर रहे हैं बल्कि उस अपमान के समर्थन में कुतर्क दे रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि ये वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार है। इनको जो है चूंकि वोट मांगने के लिए इस्लाम आपका क्या मॉरल हाई ग्राउंड है सब बोलने का? अच्छा एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे पता है आप लाल रंग की शर्ट पहन कर आए हैं, पर बंगाल में अब लाल रंग कहीं नहीं दिख रहा है। लाल रंग नहीं दिख रहा है, इसीलिए थोड़ी देर खामोश हो जाइए। नीलांजना चक्रवर्ती जी, नीलांजना चक्रवर्ती कोलकाता से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। नीलांजना जी क्या कहेंगी, क्या माता सीता के बारे में इस तरह का बयान दिया जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही अनुचित हुआ जो हुआ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं ये तर्क सुन रही हूँ और मेरा एक ही मानना है कि देखिए, पहली बात तो है कि सीता जी जो है वो हमारे जो परंपरा, हमारे जो धर्म की जो एक औरत, एक नारी की जो प्रतिमूर्ति है, वो एक देवी है। तो सीता जी का अपमान करना एक तरह से भारतीय नारी का अपमान करना है। मैं इस संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ। और दूसरी बात यह है कि हिंदू धर्म बहुत महान है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल, मैं कहती हूँ कोई भी राजनीतिक दल इस पे टिप्पणी करे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक बात जो गौर करने लायक है वो ये है कि किसी भी खराब जो घटना घटी हो, स्पेशली हाथरस वाला जो मुद्दा है, हाथरस वाला जो केस हुआ था, उसे हमें उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उसके साथ हमें कोई सिमिली भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ये काफी मैंने शर्मनाक बात है। मुझे बहुत शर्म आ रही है क्योंकि मैंने ये इनसे आशा नहीं की थी। देखिए, मैं किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती। मेरा एक ही छोटा सा सवाल है, ये जो राजनीति जो नेता हैं या जो भी इनको रिप्रेजेंट करते हैं, कि आप लोग क्यों किसी भी धर्म को कष्ट देते, किसी भी धर्म की आस्था पर, किसी भी धर्म
जी, बिल्कुल जी। सही कहा और बिल्कुल दो टूक बात कही। आप ही की बात को विवेक जी। श्रीवास्तव जी के पास लेने आना चाहता हूं। दो टूक बात कही नीलांजना जी ने, सुन लीजिए कोलकाता की आवाज क्या कहती है। आप सुनिए, लेस वाले ना 3 में ना बहुत 13 अच्छी बात में, है। लेकिन आप आजकल सुन आप लीजिए। ममता बनर्जी के नए सपोर्टर बन गए हैं। नहीं, आप बिल्कुल ममता नहीं, बनर्जी हम- के लिए नेशनल चैनल पर बैटिंग कर रहे हैं। हम कोई मतलब ममता इतने के गिर चुके हैं सपोर्टर लेफ्ट नहीं वाले हैं। आप। नहीं बिल्कुल नहीं। हम कल्याण जी की बात का समर्थन नहीं करते, लेकिन आप सोचिए कि ये जो रिएक्शन हुआ है वो किसके एक्शन की वजह से हुआ है? कौन लाया देवी देवताओं को सड़कों पर? किसने पॉलिटिसाइज किया राम का नाम? कौन मांगता है मां दुर्गा के नाम पे वोट? कौन अरे जय श्री राम का नारा लगा के भाई, मुसलमानों को अटैक महात्मा करता है? गांधी भी कहते थे राम देश में मर्यादा राम राज्य होना पुरुषोत्तम। अरे चाहिए। सुनिए आप मेरी विवेक बात। श्रीवास्तव भूल गए क्या? आप सुनिए। विवेक श्रीवास्तव अरे भैया, गांधी विद द राम गन की राज्य हो, फिलॉसफी चाहे रखने वाले लक्ष्मण मुझे राज्य हो, बताइए। छोड़ दीजिए। गांधी विद द गन धर्म की को फिलॉसफी राजनीति रखने में वाले मुझे लाओगे, बताइए। महात्मा धर्म को गांधी भी राजनीति देश में में राम लाओगे, राज्य चाहते थे। तो धर्म पे उंगलियां चाहते थे या नहीं चाहते थे बताइए। अरे वो महात्मा आगे गांधी जी नीचे इस देश सुनिए में मेरी राम बात। राज्य चाहते थे या नहीं धर्म चाहते को थे? राजनीति में लाओगे, धर्म पे उंगली उठेगी। राम को राजनीति में लाओगे, राम पे उंगली उठेगी। राम राजनीति के लिए नहीं है, लेकिन आडवाणी से लेकर के मोदी तक राम को राजनीति में लाए, इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला। तो भैया मुझसे बताइए ना, गांधी विद द गन की, अवनीश जी बताइए मुझे, गांधी विद द गन की फिलॉसफी रखने वाले क्या ये बताएंगे कि राम को राजनीति में आना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्या महात्मा गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना नहीं की थी? और ये अवस्थी तो गोडसे वाले हैं, ये क्या बताएंगे? ये अवस्थी तो गोडसे वाले, इनसे गांधी की क्या बात कर रहे हो? दीपक आप माओ वाले, ये आप माओ वाले हैबिचुअल हैं। हैकलर दीपक चौरसिया, नहीं, दीपक हम माओ वाले चौरसिया, नहीं, हम तो धर्म को ये मानते जो नहीं भैया, हैबिचुअल धर्म को घर में हैकलर रखो। है व्यक्तिगत विवेक तरीके से श्रीवास्तव पूजा नाम पाठ का करो। आदमी, अगर आप राजनीति इसका में राम फेडर का डाउन क्या नहीं मतलब? करेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। सुन तो लीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, सुनना नहीं चाहिए ना। मैं आता हूँ राजू दास जी आपके पास आऊंगा, आप इनको जवाब दे पाएंगे। कौन सा नहीं मेरे साथ है? विवेक श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, सुनना सीखिए विवेक श्रीवास्तव जी। अवनीश जी इसका मुंह बंद करो पहले। आशीर्वाद नहीं मिलेगा आपको। नहीं, मैं तो दीपक सुन रहा इसका हूं। मुंह बंद करो पहले, और जब तब मैं बोलूंगा। तक नहीं चाहिए तब तक अवस्थी तेरी बुद्धि सही नहीं होगा। जी, अवस्थी तुम्हारी जी, ये बुद्धि के गोडसे का नाते- देश नहीं है। ज्यादा देर दीपक- सत्ता में नहीं रहोगे। सर ये माओ का देश भी नहीं है, माओ का देश भी नहीं है। सुन लीजिए अब उनकी बात। हैकलर को बंद मान जी करिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ 1 दीपक मिनट में। अवनीश जी राम बोलिए। राज्य धर्म की को राजनीति में परिकल्पना बदलाव राजनीतिक है। राम राज्य की परिकल्पना पूरी तरह से राजनीतिक है। राज्य में शासन व्यवस्था कैसी हो, जैसी कि राजा रामचंद्र अपने शासन में चलाते थे, पूर्णतः राजनीतिक है। इसलिए राम का नाम अनिवार्य समय और था, वो काल और था, डेमोक्रेसी है। परम आदर्श है। और न आपने सिर्फ तो प्रजातंत्र को ही न एक सिर्फ बड़ा ये नया रूप दे दीपक दिया। चौरसिया, इस चीनी एजेंट को बंद करो। ये चीन के पैसे पे पलने वाला, अरे चीन के कौन टुकड़ों पे चीनी पलने एजेंट? वाला, गोडसे के सोने भक्त? की चोरी करने वाला, गोडसे केरल के में भक्त? स्मगलर RSS के एजेंट, गोडसे के और भक्त? गांधी जी ठीक के है, बारे में एक मिनट, आप एक इसमें मिनट गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे। गांधी जी को क्या था? रुक जाइए, आपको भगवा से बड़ी नफरत है विवेक जी, 1 मिनट रुक जाइए। अवनीश जी आपको भी रोक रहा हूं क्योंकि सीधे सीधे बंगाल के प्रभारी महासचिव भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल्याण बनर्जी FIR तो हो गई है, क्या ममता कोई कार्रवाई करेंगी इनके खिलाफ? क्या पार्टी ने माफी की मांग की? उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड क्या कहता है? वो तो कह रहे माफी की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि ममता जी के इशारे पे किया होगा, क्योंकि ये सरकार पिछले 5 वर्षों से 30% लोगों की चिंता कर रही है, 70% लोगों की कोई चिंता नहीं। और इसलिए उनकी भावनाओं को आहत करना एक सामान्य सी बात है। अभी से नहीं, आप पहले भी बहुत सारे घटनाक्रम देख सकते हैं, चाहे वो नवरात्रि के समय में दुर्गा विसर्जन की बात हो और मुहर्रम के जुलूस की जरूरत की बात हो, चाहे कि बच्चे अगर टीचर्स संस्कृत का मांगे तो ये उर्दू पे भेज देते हैं, अगर वो आंदोलन करते हैं तो ये गोली चला देते हैं। वो बच्चे आज भी, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनके माँ बाप ने उनको गाड़ के रखा है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 3 वर्ष हो गए। ये सरकार हमेशा ही इस प्रकार के बयान देती रहती है, और मैं लगता हूँ कि ये ममता जी के इशारे पे दिया होगा, इसलिए माफी काय को मांगेंगे। तो ये बहुत सामान्य बात है। बंगाल के अंदर ये तुष्टिकरण की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है ये फिर बयान जो उन्होंने दिया है। तो मैं समझता हूँ कि गैर जवाबदार बयान है, इसकी निंदा करना चाहिए। और इसके समर्थन में जो लोग भी आते हैं, मैं नहीं समझता कि वे बिल्कुल भी प्रजातांत्रिक तरीके से सोचते हैं, क्योंकि आखिर इस देश में सब लोग रहते हैं, सबकी भावना है। भावना के अनुरूप यदि आप उसकी भावना का समझते, इसका मतलब है आप प्रजातंत्र, आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, आप इतने पार्षद से लेके
मंत्री तक और दुनिया भर के पदों पर रहे हैं आप बंगाल के प्रभारी हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये जानबूझकर दिया गया बयान है? आप जिस 30% की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए दिया गया बयान है? निश्चित रूप से। देखिए, चुनाव के समय इस प्रकार के बयान देना, तो मैं तो सार्वजनिक रूप से कहता हूँ कि ये सरकार 60% लोगों की है ही नहीं। ये सरकार सिर्फ 30% लोगों की चिंता करती है और घुसपैठियों की चिंता करती है, रोहिंग्या की घुसपैठियों की चिंता करती है। बाकी लोगों को इनकी चिंता नहीं, ना उन लोगों को इनको वोट चाहिए, इसलिए उनकी भावनाओं को भी आहत करती है। तो ये बहुत सामान्य घटना है पश्चिम बंगाल में, और सिर्फ तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार, माफिया राज, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं। लोग ये तर्क देते हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करती है, इसके चलते इस तरह से बयान आ रहे हैं। आपको काउंटर करने के लिए बयान दिए जा रहे हैं, और इसकी अगर कोई पहली कल्पित है तो वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो धर्म के आधार पर राजनीति करती है। देखिए, धर्म क्या होता है और राजनीति क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, इसको समझना चाहिए लोगों को। भारतीय जनता पार्टी ने जल्दी जो कहा, डंडे की चोट पे कहा है। ऐसा नहीं करा कि जनता के बीच में कुछ और पीछे कुछ। हमने यदि कहा कि भारत में जो हटाई, जब हमें अवसर मिला, 50-60 साल हमने इंतजार किया। हमने कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख भी बता दी। अब तो तारीख भी भूमि पूजन भी होगा, और अब भी तारीख 3 साल बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, वे राम मंदिर के अंदर जाए। सर भी उनको मिले, तो हमने भी जो कहा वो डंडे की चोट पे करा, जो कहा है वो करके दिखाया। हमने कहा कि हमारे पड़ोसी देश के अंदर जो लोग धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, उनको हम नागरिकता देंगे, खुशी का बिल लाए। तो जो भी कहा है हमने डंडे की चोट पे कहा और करके दिखाया, और ये हमारी विचारधारा का हिस्सा है। और इसलिए यदि इन लोगों को वो धार्मिक लगता है तो लगे, पर हम इसे सांस्कृतिक मानते हैं। मेरे देश की जन भावना का सम्मान है, और यही प्रजातंत्र के अंदर है कि प्रजातंत्र में आप लोगों की भावना का सम्मान करें। हमने कभी मुस्लिम समाज को हर्ट नहीं किया। बता दीजिए, जो राम जी के बारे में बोला वो कमेंट्स अगर मोहम्मद साहब के बारे में बोल देते, कोई भी व्यक्ति इस देश में क्या होता है आप खुद ही बताइए। जीवन जी, आपको बहुत अनुभवी पत्रकार है। यदि ऐसा ही बयान, इसी प्रकार का अपमानित करने वाला बयान यदि मोहम्मद साहब के बारे में बोल दिया जाता तो क्या होता? तो इसलिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अंदर ही हमने धारा 370 राम मंदिर के मुद्दे के लिए है, और हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि देश, संस्कार और की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी है। एक जवाबदार राजनीतिक दल है, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल में आने का पॉलिटिकल इफेक्ट है कि इस स्तर पर जाकर टीएमसी के लोगों को बात करनी पड़ रही है, इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं। क्या आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि ओवैसी के आने पर टीएमसी के लोग को घबराहट हो सकती है, बाकी लोगों को घबराहट हो सकती है जिनका की वोट बैंक एक विशेष वर्ग का है। हमें कोई घबराहट नहीं। हमने तो बंगाल की राजनीति में 50% वोट के आधार पर 2/3 बहुमत लाकर हमने सरकार बनाने की हमारी तैयारी की है, और हमें विश्वास है कि हम 51% वोट लाएंगे, 2/3 बहुमत बनाएंगे, और बाकी जो लोग हैं, कोई भी लड़ने आए, वो 49% में अपने मतों का विभाजन करेंगे। पर हमारा जो तैयारी है, हमारी जो बंगाल में हमारी जो इतना है, 50% वोट की। इसलिए किसी के लड़ने और किसी के नहीं लड़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके वोट बैंक पे असर होता है उनको फर्क पड़ेगा। लोग कह रहे कल्याण बनर्जी ने तो बीजेपी का काम कर दिया। बीजेपी चाहती थी कि चुनाव को पोलराइज कराए, और कल्याण बनर्जी ने ऐसा बयान दे दिया जो भारतीय जनता पार्टी की मतलब बाँछें खिल गई है इस पूरे बयान से। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बयान सोची समझी साजिश की तरह दिए जाते हैं, और उन्होंने देख लिया कि अपनी पार्टी में ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति जो बयान दे सकता, तो उससे दिलवा दिया। अब हम और आप उस बयान पे चर्चा कर रहे हैं, पर वास्तव में जो नीयत है उनकी और नीति है उनकी, वो तुष्टिकरण की है। वो एक 30% वोट को खुश करने के लिए बयान दिया गया, और ये ममता जी के इशारे पर दिया गया।
ठीक है, मैं आपको एक और बयान सुनाता हूं। शुभेंदु शेखर राय का यह बयान है, उनके सांसद है, उन्होंने शाम को आज क्या क्या सुनिए, यह भी बड़ा दिलचस्प है। शेख मुजीब ने हर बंगाली को बोला था बांग्लादेश होने का पहले कि खानसिला के खिलाफ, राजाकार के खिलाफ हर घर को दुर्ग बनाओ। हम भी कहेंगे, कह रहे हैं कि बाहरी जो वर्गी हमारे यहाँ अमन और शांति को बिगाड़ने का कोशिश करेगा, उसको लड़ने के लिए अपने अपने घर को दुर्ग बनाए। हम हथियार लेना नहीं चाहते, लेकिन बंगाल जिस दिन हथियार लेते हैं तो सारा हिंदुस्तान कांप जाते हैं। आपकी टिप्पणी, नया बयान है। देखिए, फ्रस्ट्रेशन में दिए गए बयान है, उनको पता है कि उनकी जमीन खिसक रही है और बाहरी मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि ममता जी, उनकी पार्टी की तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो बड़े बड़े वकील हैं, पार्लियामेंट के अंदर भाषण देते हैं, ये बताए कि बांग्लादेश के घुसपैठिए बाहरी हैं या इस देश के प्रधानमंत्री बाहरी। मुझे ये बताएं कि वे रोहिंग्या मुसलमान जो जिनको आपने शरण दी है, वो यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है, जो तस्करी कर रहे हैं, गाय की तस्करी कर रहे हैं, जो फेक करेंसी की तस्करी कर रहे हैं, उनको आपने संरक्षण दे रखा है और तन मन धन से उनका सपोर्ट भी करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो वोट देंगे। वो बाहरी नहीं है, प्रदेश के प्रधानमंत्री बाहरी है, देश के गृह मंत्री बाहरी है, नड्डा जी बाहरी है। और ये संकुचित मानसिकता, क्या बंगाल इस देश से ऐसा नहीं? क्या ममता जी और उनकी पार्टी के लोग ये समझते हैं कि एक अलग देश बन गया है? क्या ये भारत से संविधान मसला भी नहीं होता? नहीं होना चाहिए, अभी नहीं होता। क्या लागू नहीं होना चाहिए? ये चुनौती है सारे देश के लोगों के लिए कि बंगाल में क्या हो रहा है और किस प्रकार के बयान आ रहे हैं, और ये कितना भारत के संविधान के प्रति जवाबदार लोग हैं। और इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि टीएमसी की सरकार, टीएमसी के नेता गैर जिम्मेदार पूर्ण बयान देते हैं और कई बार इसमें अलगाववाद छिपा हुआ रहता है। ये बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए। सीधे चलता हूं विनय सिंह जी के पास। विनय सिंह जी नेता हैं टीएमसी के। विनय सिंह जी, मैं सीधा सवाल कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो पूछा आपके पास रहना चाहता हूं। आपके हिसाब से रोहिंग्या वाले लोग, रोहिंग्या मुसलमान जो वहां पर रह रहे हैं इलीगली, वो बाहरी है, देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बाहरी है? ये मेरा सवाल नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय जी का है। और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां रह रहे हैं वो बाहरी है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बाहरी है? बताइए। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों पे प्रश्न जो उठाए जाते हैं, मैं प्रश्न करना चाहता हूं कैलाश विजयवर्गीय जी से और भारतीय जनता पार्टी से, जो उत्तर प्रदेश में जो तमाम रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके ऊपर क्या उनकी दृष्टि है, क्या उनके विचार है और उन्होंने कौन से कदम आज तक लिए हैं। उत्तर प्रदेश में जो रोहिंग्या मुसलमानों की जो संख्या है वो पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों से ज्यादा है। और रही मतलब अगर एक राज्य गलती कर रहा है तो वो आप भी करेंगे? जो पशु, जो मवेशी, जो पशु पश्चिम बंगाल तक आते हैं, सुनिए, वो भारत वर्ष के किन राज्यों से चलते हुए, कितने राज्यों की सीमाओं को पार करते हुए पश्चिम बंगाल में ये पशुएं आते हैं। तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है तो वहां से पशुओं की तस्करी की जन्म, वहां से पशुओं की जो तस्करी की जो बीज है जन्म की, उसको भाजपा क्यों नहीं साफ करती है? सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए सवाल के जवाब में उन्होंने आपसे सवाल पूछा है तो मैं जानना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में जो रोहिंग्या है उनको आप कैसे डिफेंड करेंगे, और फिर पश्चिम बंगाल के रोहिंग्या ही एक तरफा मुद्दा क्यों, या बांग्लादेशी घुसपैठिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या दिख गए तो योगी जी उसकी क्या दुर्दशा करेंगे देश भली भांति जानता है। और जो कह रहे हैं कि तो पश्चिम बंगाल ज्यादा उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या है, ये कहां से फिगर ले आए विनय बाबू? आपने अभी तक कौन सा एक्शन लिया है? आप झूठ मत बोलिए। प्रकाश को अंधकार और अंधकार को प्रकाश नहीं सिद्ध कर पाएंगे। एक बात और भविष्य में बीच में बोलिए मत, मैं आपको सुन रहा था गंभीरता से। चीखिए मत, चिल्लाइए मत, चीखने चिल्लाने से
झूठ को आप सच नहीं साबित कर पाएंगे। नहीं आप झूठ मत और बोलिए। ममता बनर्जी रोहिंग्या के समर्थन में, बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में लगातार बयान देती है। कौन कह रहा है सीएए और एनआरसी के विरुद्ध कौन लोग है बताइए? आप बताइए ना, एनआरसी के विरुद्ध कौन है? आज तक ममता बनर्जी ही की योगी आदित्यनाथ है। विनय सिंह कृपा करके बताइए ना, चीखिए बच्ची की, चीखने से कुछ हासिल नहीं होगा, चीखने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो पशुएं आते हैं राजस्थान से, दीपक जी क्या तरीका है? विनय सिंह जी, आप बीच में चीखेंगे, खान साहब के बात भी जाना है, यानी इस तरफ की बात जाने नहीं पाएंगे। हम इनको शांति से, संयम से सुने और ये चीखें चिल्लाएं, कोलाहल मचाएं। मुझे लगता है कि ऐसे में जो है, अब एक ही व्यक्ति की ऑडियो जाए तो कम से कम बात स्पष्ट हो। उन्होंने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूं, लेकिन उत्तर सुनने को तैयार नहीं है। ये बहस का कैसा तरीका है? मेरे बीच में ये चीज चिल्ला रहे हैं, लगातार चिल्ला रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, किए जा रहे ले लीजिए। पहली बार विवेक श्रीवास्तव किए जा रहे थे। ये क्या तरीका है भाई बहस का? मैं तो संयम से, शांति से सुन रहा हूं आपको। नहीं, मैं तो सिर्फ यही कह रहा था, जरा शांत हो जाइए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप अपनी बात कीजिएगा ना, रखिएगा, आपको अवसर मिलेगा। शरणार्थी होते हैं तो आप, चलिए, रोहिंग्या के एक वकील ये भी आ गए, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। रोहिंग्या के वकील आ गए, विवेक श्रीवास्तव। ये चिल्लाने लगे बीच में। मैं बिल्कुल वकील हूँ। देखिए आप, मेरे हिसाब से प्रेम भाई, बस मैं 5 सेकंड आपसे दीपक जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दी जा रही, तो मेरा बहस में बैठने कोई औचित्य नहीं है। मैं मेरी जुबान बंद कर लेता हूं, सिर्फ कान खुले रखता हूं। सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो, सिर्फ प्रेम, आपने अपनी बात पूछ ली। विवेक श्रीवास्तव और विनय सिंह जो हैं, सबके बीच में बोलेंगे तो बहस कैसे होगी? देखिए, दो चीजें उपस्थित की गई। एनआरसी बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में दीदी है कि योगी है? कोई भी इसको आसानी से बता देगा। दीदी जो है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम बंगाल से बाहर नहीं जाने देंगे क्योंकि वो हमारे वोट बैंक हैं। ये ऐलान किए पड़ी है कि नहीं किए पड़ी है? एक प्रश्न और पूछा विवेक श्रीवास्तव ने, उसका भी मैं उत्तर देना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव कह रहे चूंकि राम का राजनीतिकरण हुआ, धर्म का राजनीतिकरण भाजपा ने कर दिया, ऐसा उनका आरोप है, इस कारण जो है राम और सीता का अपमान किया जा सकता है। तो साहब, इस्लाम के नाम पर 2 देश बन गए यहाँ, बांग्लादेश और पाकिस्तान। आपकी औकात हो तो जरा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक शब्द बोल दीजिए। उससे बड़ा जो है राजनीतिकरण क्या होता? एक धर्म के नाम पर राजनीतिकरण करके भारत के 3 टुकड़े कर दिए गए, 2 टुकड़े जो है इस्लामी गणराज्य है। अगर इस्लाम के नाम पर राजनीतिकरण करके 2 राज्य बना दिए गए, अगर विवेक श्रीवास्तव की औकात हो, अगर सचमुच भारत के, अगर ये मार्क्स और भाव को मानने वाले हो, अल्लाह अकबर करके जो है नमाज नहीं अदा करते हो, अगर इन्होंने अपनी सुन्नत नहीं करा ली हो, अगर इन्होंने जो है कलमा नहीं पढ़ लिया हो, तो ये कृपा करके औकात में एक शब्द जो है पैगंबर मोहम्मद के परिजनों के बारे में बोल कर दिखाए। अगर तुम कम्युनिस्ट हो, अगर विवेक श्रीवास्तव तुम्हारी माँ असली औलाद हो, असली कम्युनिस्ट हो, असली संतान हो, असली संतान हो, अपने रक्त पर विश्वास हो, तो एक शब्द बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। औकात हो तो बोल के दिखाओ, ना औकात हो तो जाओ नमाज पढ़ो, कलमा उठाओ, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो। आप जो है विवेक श्रीवास्तव नहीं है, आप जो है अपनी सुन्नत करा के बैठे, आप कम्युनिस्ट नहीं है, आप कम्युनिस्ट नहीं है, कमीने इष्ट हैं आपके इष्ट कमीने हैं। बिल्कुल कट्टर कम्युनिस्ट हूं, मैं कोई धर्म नहीं मानता, आपके इष्ट कमीने हैं, लेकिन दंगे नहीं होने चाहिए, जो है खून खराबा नहीं होना चाहिए, आपको किसी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप झूठों के सरदार हैं, आपकी औकात नहीं है। हिम्मत है तो बोल के दिखा, हिम्मत है, तुझे चुनौती है, तेरे खानदान को चुनौती है, तेरे वंश को चुनौती है, तेरे विचार को चुनौती है। विवेक श्रीवास्तव, तुम्हारी औकात हो तो बोल के दिखाओ, नहीं औकात हो तो बोलो तुम्हारा खतरा हो गया है, तुम हिंदुओं का सिर्फ अपमान करोगे, तुम्हारा खतरा हो चुका है, खतरा। बकवास बंद करो, खतरा करा चुके हो अपना खतरा। विवेक श्रीवास्तव, तुम कितना कम्युनिस्ट हो, न हिंदू हो, न नेता हो, न विचारक हो, बल्कि आप सीधे हिंदू द्रोही दुष्ट हो, और हिंदू द्रोही दुष्टों को हिंदू अब जो है पहचान चुके हैं, आपकी हिम्मत धर्म का धर्म का राजनीतिकरण हुआ है, तो मैं नहीं, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, वो पार्टी जो सरकार में है, वो आज कह रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो,
पैगंबर के खिलाफ बोलो। विवेक श्रीवास्तव जी, उनका सवाल तो लॉजिकल है ना, फिर धर्म के आधार पर तीन देश क्यों बन गए? बताइए ना मुझे, धर्म के आधार पर तीन देश कैसे बन गए? शांति जवाब फैलाने के बजाय दंगा फैलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। धर्म के आधार पर तीन देश क्यों बन गए विवेक? अरे हम भैया दंगा तुम्हारी तरह दंगा नहीं कराना चाहते हैं। तुम रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहाँ नेशनल टीवी पे आकर के 14.5% मुसलमानों के पैगंबर को गाली दो, फिर तुम कहते हो 80% हिंदुओं के भगवान राम को गाली दो, क्योंकि राम को गाली मिलेगी तो तुम्हें वोट मिलेंगे। तुम हिंदुओं के चैंपियन हो। 14.5% मुसलमान से 80% हिंदुओं को डर लगता है ना? ये डर फैलाओ, पोलराइजेशन करो बंगाल में, सांप्रदायिकता फैलाओ बंगाल में, दंगा फैलाओ बंगाल में। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ चीयर लीडर बनो। अरे मैं भैया ऐसा है, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी लंगोट बची है बिहार में, कभी और कम्युनिस्टों की वापसी है, और तुम्हें आने नहीं देंगे फासिस्टों को। तुम फांसीवादों का अंत कम्युनिस्ट करेंगे, तुम्हारी कोई समझ लेना इस बात को। कम्युनिस्टों अपनी फांसीवादी नीतियों को मुझे बीच में आना पड़ेगा, मुझे बीच में आना पड़ेगा। विवेक श्रीवास्तव जी रुक जाइए। आपकी भाषा भी कोई सही अर्थ नहीं है। मैं सीधे अवनीश जी के पास चलता हूँ, फिर खान साहब के पास चलूंगा। अवनीश जी, विवेक श्रीवास्तव जी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? धर्म 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 का राजनीति में इस्तेमाल, तो धर्म के नाम पर तीन देश क्यों बन गए? देता हूं जवाब। सुन लीजिए विवेक जी, आपने जवाब नहीं दिया, आप अनर्गल बातें करते रहे। सुनिए जवाब अवनीश जी। भारत सेक्युलर देश है। अरे आप सुन लीजिए ना, अब धर्म के नाम पर क्यों बांट दिया भारत को? अब सुन भी लो। ऐसा है दीपक चौरसिया, हिंदू मुसलमान दोनों का बंटवारा करा दिया, सेकुलर मान रहे हो। इसको बंद करो ना दीपक, इसको बंद करो ना। एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपको ऑडियो बंद कर रहा हूँ। आप हर किसी के बीच में बोलते हैं, सिर्फ अवनीश जी की आवाज। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है ये व्यक्ति। मैं एक बात कह रहा हूं दीपक जी, आप विवेक श्रीवास्तव से गांधी के बारे में बात करते हुए, सीपीआई ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने गांधी को ब्रिटिश का, अंग्रेजों का एजेंट कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ताओ का कुत्ता, जापानी कुत्ता कहा था इन्होंने। इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले हर व्यक्ति से इनको चिढ़ है। मैं एक बात आपको बता देता हूं, सिर्फ सीता मैया के बारे में नहीं कहा। रामधनु था वहां पर, उसको रंगधनु कहा। ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, रामधनु से चिढ़ है। हनुमान चालीसा पुस्तक मेले में नहीं बांटी जा सकती वहां पर। सरस्वती पूजन बंद हो गया है वहां पर। दुर्गा मूर्ति विसर्जन जो है वहां नहीं हो सकता वहां पर। कोर्ट से आदेश लेकर के करना पड़ता है। ये एक मुद्दा हो तो बताएं ना, एक अवसर हुआ हो तो बताएं। लेकिन मैं दीपक जी एक बात कहता हूं, आज मैं उन लोगों से कहता हूं कि सामने आए जो कहते हैं इस देश में गंगा जमनी छवि है, वो ममता बनर्जी को, वो किसी भी संप्रदाय के हों, वो आकर के ललकारे कि ममता बनर्जी तुम्हें चुनौती है, जो तुमने हिंदुओं के धर्म के लिए, हिंदुओं के धर्म के खिलाफ बोला। तुम कहती हो कि दूध देने वाली गाय की लात भी सही जाती है। एक संप्रदाय को तुम इस तरीके से तुष्टीकरण करोगे? आज वो गंगा जमनी की छवि कहने वाले, गंगा जमनी तहजीब कहने वाले सामने आए ना, और ललकारे ममता बनर्जी को, टीएमसी को ललकारे। ठीक है, मैं सीधे यही सवाल खान साहब के पास ले जाता हूं। से जिस दिन पैसे आने बंद हो गए, जिस दिन चीन से मेरे एक दर्शक जुड़ गए, सीधे भट्ट साहब के पास चलता हूं। भट्ट साहब, जो हो रहा है बंगाल में, क्या आप उचित मानते हैं? कल्याण बनर्जी के बयान पर आपकी क्या टिप्पणी है? जो है पूरी तरह से वो हमारे देश की जो परंपरा है कि यत्र नार्यस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, उसके हमारे सनातन संस्कृति के एकदम खिलाफ है। जगत जननी मां सीता के खिलाफ है, और इस देश के संपूर्ण नारी समाज के खिलाफ है। क्योंकि इस देश में नारियों की हम पूजा हम मातृ के रूप में करते हैं, और कल्याण बनर्जी जी ने जो बयान दिया है वो उनके राज्य की, चूंकि मुख्यमंत्री भी एक महिला है, और पूरी तरह से महिला विरोधी बयान है। और कल्याण बनर्जी जैसा जिम्मेदार व्यक्ति जो पार्लियामेंट में बैठ करके देश की नीति और देश के सिद्धांतों की, देश के सार्वभौमिक सत्ता की, देश के कानून की बात करता है, ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह का बयान देता है तो वो घोर निंदनीय बयान है, और ये देश के पूरी नारी समाज का अपमान है। ठीक है, भट्ट साहब बिल्कुल ठीक बात कही। आपके लिए मेरे पास वक्त इतना है, मैं सीधे खान साहब के पास चाहता हूं। खान साहब, आप लोग गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं कि देश में होनी चाहिए, तो आपको तो तुरंत बोलना चाहिए कि ममता बनर्जी कल्याण बनर्जी के बयान पर माफी मांगे। देखिए, जो बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय, मूर्खतापूर्ण और आपराधिक है। बेहतर ये होगा कि वो माफी मांग लें।
बहरहाल टीएमसी के लोगों का जो बौखलाहट है इलेक्शन को लेकर, उससे उससे जुड़ता हुआ ये बयान दिखता है और बहुत ही गलत बात कही है। भारत बहुत सारे धर्मों के मानने वालों का देश है। यहाँ किसी को किसी भी धर्म की आस्था पर अटैक करने का कोई अधिकार नहीं है किसी प्रकार से। आपने अच्छी बात कही, लेकिन मैं आपकी पार्टी के नेता का भी एक बयान दिखा देता हूं। 2012 का बयान है। अकबरुद्दीन ओवैसी माता सीता, माता कौशल्या और भगवान राम के बारे में क्या टिप्पणी कर रहे हैं। खान साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन एक बार अपनी नेता का बयान की भी आलोचना कर दीजिएगा। सुनाइए अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था। अयोध्या में 3 मनाजिर है जहां के लोग बोलते हैं राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशल्यापुरम है। कौशल्यापुरम सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है। वहां के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है, आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? खान साहब, इसकी भी आलोचना कर दीजिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान घटिया, शर्मनाक और जी बिल्कुल गलत बयान है, इसकी भी आलोचना करता हूं। तो सर, ये आपके नेता ऐसी बातें क्यों करते हैं? मुझे ये भी बता दीजिए, समझा दीजिए। और मखौल के अंदाज में अगर यही बात मैं किसी और धर्म के बारे में करूं या कोई और पार्टी का नेता किसी और धर्म के बारे में कहे तो आप लोग क्या कहेंगे? फ्रांस गलत है, कोई भी करेगा गलत है, जिसने किया वो गलत है। कौन क्यों करता है इसको तो मैं नहीं बता पाऊंगा। कल्याण बनर्जी ने जो किया वो गलत किया, अब क्यों किया ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो वही बताएंगे जो लोग बयान दे रहे हैं, ये वो बता सकते हैं। आपकी पार्टी के नेता है ना सर, आपकी पार्टी के नेता हैं महंत राजू दास जी। ये क्या शौक है कुछ लोगों को? है, मैं इससे कहाँ इनकार कर रहा हूँ, लेकिन जो बात गलत कही है वो गलत है। ठीक है महंत जी, क्या शौक है कुछ सेक्युलर लोगों को कि हर वक्त अपमान? नहीं, वो देखिए दीपक जी, अभी विवेक जी बोल रहे थे और एक टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे थे। कष्ट इस बात के है कि बंगाल में जिस प्रकार से हिंदू देवी देवता, सनातन धर्म, संस्कृति के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जिस प्रकार से बहुत तेजी से मूवमेंट चल रहा है, उनके खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, मारकाट पड़ रहा है, यह शुद्ध रूप से राजनीतिक करण है और कुछ भी नहीं है। लेकिन कष्ट इस बात के कि विवेक भाई ने अभी, मैं उनको भाई बोलता हूं लेकिन भाई बोलने लायक वो है नहीं, विवेक भाई ने अभी शुरू किया कि राम की राजनीतिकरण। अरे भाई, महात्मा गांधी हे राम से शुरुआत करते हैं और राम राज की कल्पना महात्मा गांधी जी ने किया। महात्मा गांधी जी ने किया, क्या महात्मा गांधी जी को भगा देंगे बाहर कर देते, क्या कर देते? और देखिए, धर्म के आधार पर सुनिए विवेक जी, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। विवेक भाई बदतमीजी नहीं, मैं आपकी बात को सुना, बदतमीजी नहीं कह रहा हूँ। क्या भारत पाकिस्तान, देखिए हिंदुस्तान से सुनो, हिंदुस्तान से पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश हो गया, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर बस बताइए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। बदतमीजी नहीं, विवेक जी, आतंकवादी जैसे भाषा बंद करो, आतंकवादी जैसे भाषा बंद करो, हमारी बात को सुनने की कोशिश करो। जब हिंदुस्तान बताते हो सेकुलर मुल्क है, आप तो कहते हो सेकुलर मुल्क है और बोलने भी नहीं देते। क्या सेकुलर, आप कहते हो सेकुलर मुल्क है और बोलने तक नहीं देते? आप शांत तो हो जाओ, मेरी बात को सुनो। देखो ठीक है, आप फुल राजनीति करो, फुल राजनीति करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ
एक भी आवाज उठाए भगवान राम के प्रति और हमारी माँ जगत जननी जगदम्बा के प्रति अपमानजनक भाषा उनका है, आप बोलो कि माफी मांगो। अगर तुम सेकुलर हो, अगर तुम सेकुलर हो तुम बोलो ये माफी मांगे। जी सुन लीजिए, किसी ने अपमान नहीं किया। विवेक श्रीवास्तव टीएमसी की बैटिंग करने लगे, कल से आपको लिखेंगे प्रवक्ता टीएमसी। सुनिए सुनिए, ये कह रहे किसी का अपमान नहीं किया। महंत जी मुझे बताइए, क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम है? सर, और अगर राम मर्यादा के पुरुषोत्तम है, बहस का वो विषय है नहीं। मैं इसीलिए राजीव कुमार झा के पास चलता हूँ वाराणसी। मैं 1 मिनट विवेक जी रुक जाइए, राजीव कुमार झा के पास चलता हूँ वाराणसी। राजीव जी क्या कहेंगे इस पूरे विवाद पर? पूरी विवाद पे मेरा ये कहना है कि राजनीति का स्तर इतना ज्यादा घटिया हो गया है कि कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट सुन के मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि एक समय हम लोग ममता बनर्जी के पार्टी के सिद्धांतों को थोड़ा अच्छे रूप में देखा करते रहे, लेकिन आज का जो दिशा है देश का और ये मुस्लिम तुष्टीकरण का जो राजनीति का वो आ गया है, जिसकी वजह से इनके पूरी की पूरी पार्टी का मानसिकता बदल गया और सभी लोग ये सोचते हैं कि बंगाल की 30% जनता मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, तो इस 30% जनता के वोट को लेने के लिए सारा सोची समझी रणनीति के तहत इस बयान को दिया गया है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं। अब मैं पूरे हिंदू समाज, पूरे राष्ट्र प्रेमी लोगों से विनय सिंह जी इस बात को याद रखिएगा, आप जिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बैटिंग कर रहे थे, मैं उस दिन संसद के अंदर मौजूद था जब ममता बनर्जी ने उनके विरोध में पेपर फाड़ के स्पीकर को मारे थे। मैं मौजूद हूं, गवाह हूं। पर राजनीति के लिए आप लोग कैसे बदलते हैं, ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा और टीएमसी के नए बने प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव से एक सवाल करूंगा। विवेक जी को दिखाइए, थोड़ा विवेक जी को दिखाइए। विवेक श्रीवास्तव, बधाई हो आपको टीएमसी ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक के बाद आ रहा हूं, देखिए हंस रहे हैं आप। तो फिर से अपने पैनल को एक बार इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन। अवनीश अवस्थी साहब है, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। महंत राजू दास जी हैं, महंत है हनुमानगढ़ी के, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में विनय सिंह साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, लीडर हैं टीएमसी के। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं, बैटिंग ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए आजकल बड़ी जोरों शोरों से कर रहे हैं। और साथ ही साथ अजमल खान साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है एआईएमआईएम के। सीधे मैं चलता हूं, सबसे पहले मेरे एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विजय भारद्वाज चंडीगढ़ से। विजय जी क्या कहेंगे इस पूरी कंट्रोवर्सी पर? देखिए, आप जो ये कल्याण जो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बनर्जी, ये पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा इंसान है, एडवोकेट है। इन्होंने जानबूझकर कहीं हमें माता सीता के बारे ऐसे शब्द बोले, जानबूझकर नहीं शब्द बोले, बड़े षड्यंत्रकारी रूप के साथ इसने ये शब्द बोले हैं। ये लोग हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाकर ये षड्यंत्र ऐसा रचा रहे भी दंगे भड़के यहाँ पे, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिविल वार कराने की ये कोशिश करवा रहे हैं। हमें इनकी जो मंशा है ना, हमें इनकी मंशा समझनी चाहिए। ये माता सीता का जो अपमान किया है, ये हिंदुओं को सिर्फ ठेस पहुंचाने का नहीं है, ये भारत के अंदर, हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर अशांति फैलाना, अराजकता फैलाना, हिंदू भड़के, दुनिया को ये दिखाया जाए भी हिंदू किस तरीके से सांप्रदायिक है, जब और किसी की ये हमें मुसलमानों की तरह बिहेव करने के लिए उस तरफ धकेल रहे हैं भी जैसे कार्टून बनता है मुसलमानों का, तब पूरी दुनिया में दंगे करवाते हैं, वहां पे आगजनी करवाते हैं। ये हमें हिंदुओं को भड़काकर उसी तरीके से ये आगजनी करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हमें समझना चाहिए, इनकी मानसिकता को समझना चाहिए। हम ऐसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपने इतने ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं, ऐसे शब्द जब हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाते हैं तो हमारा दिल करता हम इनके मुंह के अंदर थूक दें। ये हमारे हिंदुओं की ऐसी ठेस पहुंचाते हैं हमारे। आपका विचार हो सकता है भारद्वाज साहब, लेकिन मैं थोड़ा इन शब्दों पर परहेज करूंगा। सीधे मैं चलता हूं इसी सवाल को लेकर प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, विवेक जी कई सारे सवाल उठाना चाहते थे और कभी कभी आजकल वो बहुत बैटिंग कर रहे हैं टीएमसी के लिए, तो ये हृदय परिवर्तन लाल सलाम को क्यों हो गया है? मैं आपसे समझना चाहता हूं इसका कारण जी। अब बीच में बोलेंगे वो, सुन लीजिए विवेक जी, सुन लीजिए।
देखिए विवेक श्रीवास्तव, नहीं, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली खा गई रोटी। विवेक श्रीवास्तव का संकट ये है, सरकार हमारी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। और मैं दीपक जी को भारतीय जनता पार्टी का विरोध अगर कल पाकिस्तान के समर्थन में वो खड़े हो जाए, चीन के समर्थन में खड़े रहते ही हैं, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये तो अभी टीएमसी की बैटिंग कर रहे हैं, सपा की बैटिंग करते हैं, बसपा की बैटिंग करते हैं, कांग्रेस की बैटिंग करते हैं। ये कल पाकिस्तान की बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनको मोदी जी का विरोध करना है, इनको भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, राष्ट्रीय दर्शन में विश्वास करने वाले हर नागरिक का विरोध करना है। तो विरोध के लिए विरोध करना है। और ऐसे में भाई देश को फांसीवाद से तो बचाएंगे ना प्रेम शुक्ला जी। सवाल तो खड़ा करते हैं, जवाब कोई नहीं देते। मैंने एक छोटा सा जवाब पूछा, इनके पास हिम्मत नहीं जुट रही है। भाई आप कहते हैं कि चूंकि राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीतिकरण करने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने किया, ऐसा इनका आरोप है। इसके कारण आप हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी कर सकते हैं। गलत है, मैं बयान तो दो इस्लामी देश बन गए, टिप्पणी करके दिखाइए जरा। बयान के पक्ष में नहीं हूं। तर्क लगाइए, मैं हिंदू देवी जवाब नहीं है, अपमान के पक्ष में नहीं हूं। चीखने के अलावा, चिल्लाने के अलावा, शोर मचाने के अलावा इनके पास सवाल होते हैं, जवाब कोई नहीं होता है। क्योंकि ये विवेक श्रीवास्तव की जो विचारधारा है वो सिर्फ सवाल है और बवाल है, सवाल है, लेकिन उससे कुछ जो है किसी तरह से कोई हल नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या पर जो है सवाल इनके हैं, समाधान इनके पास नहीं है। न इनमें सुनने का धैर्य है, न इनमें जो है भाषा का संस्कार है, न इनके पास जो है वैचारिक दर्शन है, न इनके पास व्यक्तित्व है। इनका सिर्फ एक संकट है कि किसी भी तरह से सुबह शाम उठते बैठते हर सांस में मोदी जी के विरोध में बोलना, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलना, और बोलते बोलते भारत राष्ट्र के विरोध में बोलना। जिस राष्ट्र के ये नागरिक है उस राष्ट्र के राष्ट्रीयता के विरोध में खड़े हो जाना, ये इनका कॉपीराइट थोड़ी ना है कि बीजेपी की कॉपीराइट हो। टीएमसी के साड़ा कूड़ा कड़कड़ आ जाए। भाई मैं नागरिक हूं तो मेरा उस पर अधिकार है। मैं चीन का दलाल नहीं हूं, मैं पाकिस्तान परस्त नहीं हूं। मैं मां भारती पर स्वयं को न्यौछावर करने के लिए स्वयं को हमेशा प्रतिबद्ध पाता हूं। मैं पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला चीन का दलाल तो नहीं हूं। चीन के दलालों को अधिकार नहीं है, लेकिन मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, समर्पित करने के लिए जो बच्चा भी तैयार हो, देश को किसने बेचा का भी मां भारती पर अधिकार है। लेकिन का अधिकार नहीं है, 30,000 आदमी पहुंच गया कैपिटल हिल का अधिकार नहीं है। और जिस दिन तुम हारोगे तुम भी यही करोगे इंडिया में। ट्रंप और मोदी एक है, जिन्नावादियों पर अधिकार नहीं है, जिन्नावादियों का अधिकार नहीं है। और अमेरिका में गोरे आदमियों की सुप्रीमेसी कहता है, और तुम इंडिया में हिंदुओं की सुप्रीमेसी की बात करते हो। अमेरिका चले गए। अरे भाई अमेरिका क्यों चले गए? हम एक चाहता जी। अरे बकर फांसीवादी हो ना, फांसीवादी। यू आर अ फैसिस्ट। फोकट में जो है आप जो है ध्वनि प्रदूषण के आगे ले जाता हूं। आप किसी भी बहस में आते हैं, एक अच्छा भाषण देना फांसीवाद पर। फांसीवाद पर किसी दिन बहस रखेंगे हम। फांसीवाद पर भी एक दिन बहस रखेंगे। कौन असली फांसीवादी है ये भी देश को पता लगना चाहिए। अपनी देश को पता लगना चाहिए। इनका कोई योगदान नहीं। किसी भी बहस में कहीं भी जाते हैं सिर्फ ध्वनि प्रदूषण करते हैं। दीपक जी सरकार आपने बोला, दीपक जी इस पूरी बहस में सिर्फ अपनी जी की आवाज। दीपक जी इस पूरी बहस में खान साहब की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेता के बयान की निंदा की। विनय सिंह और विवेक श्रीवास्तव की आंखें खुलनी चाहिए कि ऐसा ये भी एक है। खुल के तारीफ उन्होंने बयान की निंदा की है। उन्होंने इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो खान साहब ने उसकी निंदा की है। लेकिन दूसरी तरफ विवेक श्रीवास्तव है। विवेक श्रीवास्तव उस चीनी टुकड़ों पर पला हुआ है जो इस देश में आईफोन की फैक्ट्री में आग लगवा रहा है ताकि चीन से छोड़ करके हिंदुस्तान फैक्ट्रियां ना आ जाए। इस देश की हर चीज से चिढ़ है। पाकिस्तान के पक्ष में बोलना,
ममता बनर्जी के पक्ष में सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी मुसलमानों और रोहिंग्याओं का पक्ष ले रही है, इसलिए विवेक श्रीवास्तव ले रहा है। विवेक श्रीवास्तव, लेनिन और स्टालिन ने कितने मारे थे, कितने लाखों को कत्ल किया था, माओ ने कितने लाखों का कत्ल किया, उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया है अभी तक? जब बंगाल की बात आती है तो रोहिंग्या और मुसलमान आपको याद आता है। आपके पास कोई मुद्दे हैं क्या? हथियारों की पार्टी है, आपके पास कोई जनता के लिए पार्टी हथियारों की पार्टी है। भारतवर्ष की जनता को कब तक आप लोग मूर्ख बनाइएगा? अरे देखिए विनय सिंह जी, खान साहब एक कल्याण बनर्जी के बयान की निंदा तो कर नहीं पाए तुम। आप कल्याण बनर्जी के बारे में बोलते हुए आपके मुंह में दही जमा हुआ है। खान साहब, आपको क्यों लगता है? खान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। खान साहब, आपको साधुवाद के आपने अकबरुद्दीन बयान की आलोचना की है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्या आपकी पार्टी मजहब की राजनीति नहीं करती है? आप लोगों की चालाकी देश की जनता समझ गई है। देखिए 1950 में हम लोगों ने एक सिस्टम अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। यहाँ राजनीति करने का सबको अधिकार है, और हमारी राजनीतिक पार्टी भारत के संविधान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन, उससे रजिस्टर्ड है। अगर हमारी राजनीतिक पार्टी कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगी तो किसी को भी ये अधिकार है कोई इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाए। रहा सवाल ये कि डिफरेंट मौके पर तमाम पार्टियों के नेता कहाँ क्या क्या बोलते हैं और उसके जवाब में कोई क्या कहता है, ये दूसरी एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। ठीक है, मैं सीधे विनय सिंह जी के पास चलता हूं, लेकिन विनय सिंह जी से पहले महंत राजू दास के पास। महंत राजू दास जी, आपने कहा, अभी एक दर्शक कह रहे थे कि ये सब षड्यंत्र है, क्या आपको लगता है कि वाकई ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं षड्यंत्र कर रही हैं कोई सनातन के साथ? देखिए अभी विवेक भाई और तमाम लोग बोल रहे थे, दुख के साथ मुझको कहना पड़ रहा है कि जो लोग कहा करते थे कि अगर राम जन्मभूमि का आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम हो जाएगा, अगर 370-35 से खत्म हुआ तो तिरंगा उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, ये लोग कह रहे थे। लेकिन देखिए, जिस दिन राम जन्मभूमि का आदेश आया उस दिन जो रूटीन में जो अपराध थी, आप अयोध्या में थे, उस समय मौजूद थे, और जो रूटीन में अपराध था वो भी अपराध नहीं हुआ। 35 से 370 खत्म हुआ। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं लोगों को दिक्कत होती थी, इन्हीं लोगों को समस्या होता था। ये लोग शुद्ध रूप से कौन राजनीतिक रंग कौन दे रहा है? हिंदू देवी देवताओं को, सनातन धर्म संस्कृतियों को, साधुओं को अपमान करने का, भगवे को अपमान करने का काम कौन शुरुआत किया है? इन लोगों ने शुरुआत किया ना। अभी देखिए, मैं साधुवाद देता हूँ, वहां पर IMI के जो है इतना तो मानिए, बैठे हैं, उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को कहा कि उन्होंने गलत कहा। लेकिन ये देखिए, विवेक श्रीवास्तव एक ही हिंदू होने का ढोंग करता, ये बताता मैं धर्म को मानता नहीं। अरे ठीक है भाई, तुम धर्म को नहीं मानते, तुम अपने बाप को तो मानते हो, तुम अपने बाप से तो पैदा हुए, तुम पड़ोसी तो बेटे हो नहीं। राजनीति करिए, अपने माँ के आप राम के नाम पे वोट मांगिए, आप राम के नाम पे गली गली घूमिए, आप राम के नाम पे नरेंद्र मोदी का चरण स्पर्श करिए। तुम तो निकले, आपका चरित्र है, से नहीं निकले, मैं नहीं जानता, पैदा नहीं लिए। नहीं, मुझे आपकी लॉजिक नहीं चाहिए, आपकी लॉजिक दंगा कराने, लड़ाई कराने वाली है। आप में प्रेम ही नहीं है, तुम कहते हो आप में प्रेम ही नहीं है, मानते आप माँ बाप भक्ति बुआ मौसी, ये क्या है? धर्म के आधार पर आपकी तरह आप तो राम के सबसे बड़े शत्रु हैं, और वो भी भगवान राम के नाम को लेकर के क्या उनको आप राजनीति करते हैं? धर्म के आधार पर लोगों ने सत्ता में आने के लिए राम का प्रयोग कर रहे हैं। तुम तो चीन के एजेंट मतलब आपके लिए विवेक श्रीवास्तव जी, आपको न्यूट्रल होना चाहिए, आपको प्रेम करना चाहिए सबसे। विवेक श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं माँ बुआ मौसी कुछ नहीं होता, आप रिश्तों को नहीं मानते? विवेक श्रीवास्तव, आप रिश्तों को नहीं मानते? शर्म करो आप रिश्तों को नहीं मानते? आप कह रहे माँ बहन मौसा मौसी बुआ फूफा कोई कुछ नहीं होता, आप रिश्तों को नहीं मानते? नागरिक हो जहाँ पर सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं और मेरे महापुरुष, मेरे ऐसे संत महात्मा जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संविधान के
लिए अरे आपके दिल में प्रेम है क्या विवेक? अपने आप से पूछो, आपके दिल में प्रेम है क्या विवेक श्रीवास्तव? मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए, आपके दिल में प्रेम है क्या विवेक श्रीवास्तव? आपके दिल में प्रेम है क्या? माफी मांगो, माफी मांगो। सबके लिए प्रेम है। कम्युनिस्टों के दिल में सब मनुष्यों के लिए प्रेम है। बीजेपी के लिए भी मनुष्य मनुष्य होता है। प्रेम है बीजेपी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी बोलो कि हाथ बिल्कुल होना चाहिए। तुम बोलो कि माफी मांगे हिंदू ना। मुसलमान की लड़ाई और दंगा करवा करके बीजेपी सत्ता में आई। कितने दंगे हुए गुजरात में? क्या ये प्रेम है? आप बाबरी मस्जिद को हटाना था, कोर्ट के ऑर्डर से हटाते गए, भीड़ ने तोड़ दिया। ये प्रेम है? मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमान लड़का मारा जाता है। गजब बात ये करते हमारे हो। हिंदू धर्म का बाबर एक प्रेम है। विदेशी आक्रांता था। और राम के नाम पे पिता नहीं था ना? राम के नाम पे जाके त्रिशूल लेके कहते हो बाबर कोई मुसलमानों का आका नहीं था ना? तो ये बाबर एक प्रेम है? लुटेरा था, विदेशी आक्रांताकारी था। बाबर भैया सुन लो, रूप से आतंकवादी था, फिर आतंकवादी का नाम लेते हो। आतंकवादी का नाम विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव आतंकवादी का नाम मत दो, आतंकवादियों का नाम मत दो। कोई किसी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने, किसी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बाबर का नाम नहीं लिया। बाबरी का पक्षधर कोई मुस्लिम धर्म गुरु नहीं था। लेकिन दुख इस बात की है, विवेक श्रीवास्तव एक हिंदू होने के बावजूद भी बाबर की बात करता है। विवेक श्रीवास्तव एक हिंदू होने के बावजूद भी सनातन धर्म संस्कृति की विरोध में बात करता है। और मैं इंडिया की बात करता हूँ, मैं भारत की बात नहीं करते आप, करता हूँ। भारत की बात नहीं करते, सिर्फ इंडिया की करते हैं क्योंकि सेक्युलर है। भगवान के प्रेम की बात करता हूँ। नहीं, कैसा सेक्युलर हो विवेक श्रीवास्तव? तुम कैसे सेक्युलर हो? एक धर्म को कोई गाली देता, उसको तुम बाबा कर रहे हो। हिंदू मुसलमानों को प्रेम करना चाहिए। सेक्युलर अच्छा, टीएमसी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी, टीएमसी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी, सुनिए, टीएमसी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी, टीएमसी का कोई प्रवक्ता नहीं है। अरे सुनिए ना, सुनिए, आपके हृदय में, आपने कहा आपके हृदय में सबके लिए प्रेम है, बीजेपी के लिए है कि नहीं है? जवाब दीजिए, आपके हृदय में सबके लिए प्रेम है, बीजेपी के लिए है कि नहीं है? सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान के सब नागरिकों के लिए प्रेम है। तो बीजेपी के लिए भी प्रेम है? धर्म के नाम पर, ना राम के नाम पे, ना रहीम के नाम पे। अच्छा, बीजेपी के लिए प्रेम है? दंगे, ये राम के नाम पे दंगे, रहीम के नाम पे दंगे। तो आइए प्रेम शुक्ला जी से हाथ मिला लीजिए, इसको प्रेम शुक्ला जी से वर्चुअली हाथ मिला लीजिए। मार्क्स ने कहा है धर्म एक अफीम है। आपने वो अफीम खाई है? नहीं, अगर बीजेपी सेकुलरिज्म की बात करेगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगी, तो सब एक हैं। लेकिन अगर आप देश के अंदर, ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट, लड़ाई और दंगे के लिए दो क्लोजिंग कमेंट, अब निजेश अवस्थी और फिर प्रेम शुक्ला कंक्लूड करेंगे। अब विवेक जी बीच में मत बोलिएगा, आपने सबका टाइम खाया है। मुझे बधाई हो, आपने नई टीएमसी ज्वाइन कर ली, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब निजेश जी, धर्म इनके लिए अफीम है, तो ये अफीम रोज खाते हैं? दीपक जी, ये धर्म को अफीम मानने वाले इनकी व्यक्तिगत जिंदगी में क्या क्या ये धार्मिक अंधविश्वास फैलाते हैं, उसका भी उदाहरण दे सकता हूं। भारत के संविधान की बात करने वाले कम्युनिस्टों ने कभी भी भारत का संविधान नहीं माना। 21 फरवरी 1949 को ये देश में क्रांति करना चाहते थे, रेडियो स्टेशन पर एरोड्रम पर कब्जा करना चाहते थे। इसकी खुलासा खुद कम्युनिस्टों ने किया है। ये देश विरोधी लोग हैं। 1962 में चीन की सेना को पैसा देना और भारत की सेना को रक्तदान से मना करना, ये है इनका संविधान, ये है भारत का संविधान। कहते हैं भारत के लोगों से प्यार करते हैं, साल हमने रूल किया है। कमाल करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? शी जिनपिंग के चमचे, माओ के चमचे, बंगाल कहां नहीं रूल किया? हत्यारे हो तुम, तुमसे सीखेंगे हम, तुम दंगाई, तुम कभी हत्यारे हो तुम। तभी सबसे ज्यादा वहां पर हिंसा की राजनीति हो रही है। हिंसा की राजनीति केरल और बंगाल में होती है। केरल, टीएमसी कार्यकर्ता के लिए आप एक क्लोजिंग टिप्पणी कर दीजिए। विवेक जी, बधाई हो टीएमसी ज्वाइन करने के लिए फिर से। विनय सिंह से ज्यादा बैटिंग आप कर रहे हैं, आप सबके लिए बैटिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपकी क्रिकेट की पिच अब सीपीआई वालों की बची नहीं है। सरकार आएगी निश्चित, और दीपक जी आपको इनवाइट करेंगे। नहीं सर, इस जन्म में तो ये नहीं हो पाएगा। देखिए, अब उनके लिए जो है किराए पर जो है, किराए पर वक्तव्य देने के अतिरिक्त उनके पास शेष क्या बचा है? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसने निश्चित तौर पर राष्ट्रद्रोह का और मानवद्रोह का विवेक जी, ऐसा हो सकता है क्या? आपका खुद दिल बोलेगा नहीं, 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 ये मैं अत्याचार कर रहा हूं। इन्होंने निश्चित तौर पर अफीम चाट रखी है।
ये लाल इन्होंने रंग किया इनके है पास जो है हिंदुस्तान में एक दिन और प्रेम होगा यहाँ पे इन्होंने सबके बीच में। अफीम चाटी और है। धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं प्रेम करनी तो है। बैठे हुए हैं यहाँ पर। सर आप ही का नाम ले रहे हैं, सर आप ही का नाम ले रहे हैं, प्रेम होगा, प्रेम बैठे हुए हैं यहाँ पर। चीन के शुक्ला जो जी। है करके आप दंगे चमचे करवाते बनने हैं के कारण और वोट मांगते हैं। इनको जो है ऐसा भयंकर अफीम चाटे हुए हैं कि इनको जो है तुष्टीकरण की अफीम के अतिरिक्त मजहब विशेष की चाटुकारिता करने के अलावा हिंदुस्तान को कम्युनिस्ट मत पार्टी तोड़ो। ने केरल और बंगाल में हिंदुस्तान किए को मत क्या है तोड़ो, जनाब? प्रेम शुक्ला। केरल में आप क्या देश करते को हैं? एक रखो। तो आप मजहब विशेष की जो है ठीक है, चरण चढ़ाते मैं रिजल्ट हैं, उसकी बताता दाढ़ी हूँ। में अफसोस, मक्खन लगाते मेरे पास हैं। आज वक्त इतना ही है, बहस और लंबी चल सकती थी। हमारा सवाल था टीएमसी को धार्मिक भावना आहत करने के लिए क्या माफी मांगनी चाहिए? हाँ कहते हैं 92% लोग, नहीं कहते हैं 8% लोग। देश की बहस में आज इतना ही।